कि मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल बिहेव करूँ, नॉर्मल दिखाऊँ, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था 2 दिन से आप ऐसे मुझे वीक देख रहे थे। बट मुझे अभी भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। अभी दिया का फ़ोन आया था, मुझे कह रही थी कि मम्मी मैं आ जाऊँगी, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही, मेरे को काफ़ी बेटर है। तो कह रही कैसा लग रहा है? मैंने कहा हाँ मुझे ठीक लग रहा है, बट चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। लूज़ मोशन तो रुक गए हैं, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं। लूज़ मोशन नहीं है बट मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पर ये जो चक्कर है ना, ये मुझे बहुत डराते हैं। होता क्या है, सर्वाइकल अटैक जब मुझे आता है, मैं ऐसे चलता है ना इंसान, मैं ऐसे चलती हूँ, मतलब मेरा सिर एक तरफ को ऐसे गिरता हुआ ऐसा चलता है। वॉमिट जैसा फील होता रहता है हर वक्त। और जब मुझे अटैक प्रॉपरली आता है ना, उस टाइम पे येलो कलर का पानी निकलता है, सिर्फ पानी 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 निकलता रहता है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई सोचते ही। मुझे बहुत डर लगता है इस सर्वाइकल अटैक से। चलिए मैं चाय बनाने आई थी, चाय बनाती हूँ, 1-2 स्टिक खाती हूँ, फिर मैंने चॉकलेट मंगा रखी है। आधे घंटे बाद मैं चॉकलेट खाऊंगी। अब ये क्या करूँ यार, इसको कैसे साफ़ करूँ? मुंह धोना पड़ेगा। नाक के अंदर खुशबू जा रही है और वो भी सिर पे चढ़ रही है। मेरे को ना परफ्यूम ज़्यादा सूट नहीं करता, और बिल्कुल मैंने नाक पे लगा लिया। एक बार यूँ करना था और 5-6-7 बार कर दिया नाक पे। इसको साफ़ करके आती हूँ। खाना बना दिया था मैंने, बच्चे आ गए हैं, दिया नहाने घुस गई है। मैंने जैसे ही बोला खाना डालते हैं, दही भी बेटा वहीं पे पड़ा है। ये देखिए चढ़ गई ऊपर। मैंने बताया था आपको मैं पुलाव ही बना पाऊँगी। तो आज ये येलो वाला पुलाव बनाया है, सिंपल वाला। और ये बनाया है सालसा, क्योंकि ड्राई जब चावल होते हैं ना, उसके ऊपर ये नींबू और प्याज बहुत टेस्टी लगते हैं, चाट मसाला वगैरह डाल के। और दही का नया पैकेट तो आ चुका है, तो अभी फ़िलहाल ये मैंने लिया क्योंकि ये लोग पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे। चलिए हेलो करो। चलिए खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी, खाना पीना हो गया, और ट्रीट में मीठे में मिली है आइसक्रीम। जबकि अभी मौसम नहीं है, पर बच्चों का मन कर रहा था इसलिए मंगा ली। तो अब ये खाते हैं और गुड बाय करते हैं, और उसके बाद सोते हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि टाइम से सोया जाए ताकि टाइम से उठा जाए और तबीयत को संभाला जाए। तो प्लीज़ तो कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए। अंगूठे की जगह आइसक्रीम दिखा रही हूँ, प्लीज़ कर लेना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हमारा कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, जब जिसने करना है तभी करेगा। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सूर्य देवता के दर्शन अभी इधर है, तो रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है। अभी खिड़की पे आए भी नहीं है वो। आज 6:30 बजे से जो आँख खुली है, उसके बाद नींद ही नहीं आ रही। समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी उठ के करूँ क्या, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं। आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा कि बिल्कुल भी नींद नहीं है मेरी आँखों में। पिछले 1 घंटे से 7:30 हो गए हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। सोच रही हूँ उठूँ, चाय बना लेती हूँ, चाय पी लूँगी तो थोड़ा सा जो एक पता नहीं क्या है वो थोड़ा सा टूटेगा। किचन में गई थी अभी, बट खटर पटर हो जाएगी ना, इसलिए वापस आके बैठ गई, क्योंकि ये सो रहे हैं बाहर सोफे पे। चलिए मैंने सोचा इसी बहाने आपसे बात कर लूँ, अर्ली मॉर्निंग की टॉक्स। इतनी प्यारी धूप आती है ना इस कमरे में। अगर ये मकान बनाते हुए इन लोगों ने बैल्कनी इधर रखी होती ना, इतना बढ़िया लुक आता ना। बैल्कनी गलत जगह पे दे रखी थी। चलिए गुड मॉर्निंग तो हो गई, अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है दिन भर में। आती ये देखिए, भूख लगी है मम्मी, भूख लगी है मम्मी, जल्दी कुछ दे दो। बनाने के लिए उठी थी, तो मम्मी भूख लगी है करके सिर खा गया सैमी मेरा उठते ही। मैंने कहा चाय बना दूँ, चाय पी ले, साथ में रस वगैरह खा लेना। नहीं, कुछ सॉलिड चाहिए। तो उस टाइम तो मुझे कुछ दिमाग में आया नहीं और हिम्मत थी नहीं। तो ये रात को सालसा बनाया था ना, नींबू प्याज टमाटर तो डले ही हुए थे, इसमें से खड़े होके मैंने टमाटर छाँटे। 2 मिनट। टमाटर छाँटे, टमाटर छाँटने के बाद स्पेशली मैंने भुजिया का ये बना के दिया मिक्सचर, थोड़ा सा खा के
उसके बाद अब बस अब नहीं खाया जा रहा हमसे। क्या नहीं, क्यों नहीं खाया जा रहा? क्योंकि इसमें टमाटर अभी भी है। चलो जी रखो, फिर चाय पिला दो। फिर अपनी चाय के अंदर और चाय बढ़ाई मैंने। अब ये मैडम का पार्सल आया है। जी जी, काम वाम करवा लिया बच्चों ने, तो मैगी खा ली नाश्ते में क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था और उन दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि दिया कि आज शिफ्ट भी फर्स्ट शिफ्ट है तो 5 बजे उसको जाना भी है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी चीज़ बनाऊँ जो खाना भी बन जाए, और उसको 2 टाइम का मुझे भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि सुबह 5-6 बजे आएगी। तो पता नहीं कैंटीन से कुछ अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, नया ऑफिस शिफ्ट हुआ है ना। तो कमर से मैं सेवियाँ बटने बैठ गई थी क्योंकि काम कुछ हो नहीं पा रहा था और खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा आटा गूंद लिया और सेवियाँ बटती। अब बस 10 मिनट लेटती हूँ, फिर जाती हूँ उधर से कोई सब्जी चढ़ाती हूँ और फिर नहा के आती हूँ। बिना नहाए भी ना, अब गर्मी हो गई है ना, 10 मिनट पंखा बंद हो ऐसे घबराहट हो जाती है। चलिए मैंने कहा बताऊँ क्या कर रही हूँ मैं, इतनी देर से मैंने वीडियो ही नहीं ऑन किया था। दिया बस अब फ्रेश हो रही है, नहाने धोने का काम कर रही है और मुझे बनानी है सब्जी रोटी। आती हूँ। सबको लाइन पे लगा लगा के, ये देखो ये थैली लगा के गया, कान खड़े कर गया इसके। पानी की बोतल रखी तो कवर नहीं चढ़ाया, मशीन नहीं लगाई। आटा आज संभला है वहाँ से, देखो ये अभी मैंने करवाया आटा। चलिए भाई कुछ बनाएं, क्या बनाएं, तो रोज़ का ड्रामा। एक तो ना ये रोज़ का ही है कि क्या बनाए कुछ समझ नहीं आता क्या बनाए। मैंने मिर्ची पड़ के मिर्ची खोल के रखी हुई है, गिर जाएगी किसी का सर पे। देखो हमने अभी तक फर्स्ट मील नहीं खाया, एटलीस्ट मैंने तो नहीं खाया फर्स्ट मील। और ये लूना की बच्ची, इसको तो इतनी भूख लग रही है कि जो सामने दिख रहा है, वो नीचे थोड़ा सा आटा गिरा हुआ था, इधर मेरे पैर पे थोड़ी सी मिर्ची गिर गई, वो भी खा गई है। और देखो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मिर्ची खाई है उसने। जहाँ जो दिख रहा है ना वो उठा के मुँह में डाल रही है। देखो सब तरफ झांक रही है। किसी को चाहिए ये लड़की किसी को चाहिए तो मुझे बताओ, मैं भिजवाऊँगी इसको, पार्सल करवा दूँगी तुम्हें। पहले इसको खाना देती है, इसको भूख लगी हुई है। सब्जी तो चढ़ा दी है, अब पहले कोको को कुछ देती हूँ खाने के लिए और उसके बाद फिर अपने लिए कुछ बनाते हूँ। खोला और मैं भूल ही गई थी, मेरे लिए तो स्पेशल चीज़ आई है आज। मेरी भाभी ने भेजी है आलू वड़ियों की सब्जी। मुझे बहुत पसंद है। कल एक्चुअली मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो घंटा घर से मूंग दाल की बड़ी होती है ना, वो लेके आई हैं और उसकी सब्ज़ी बनाई है, बहुत स्वाद बनी। मैं तो शिमला मिर्च आलू निकालने गई थी ब्रेड के साथ खाने के लिए, तो मुझे सब्ज़ी मिल गई। अब मैं इसके साथ रोटी बनाऊँगी। मेरे घर में कोई बड़ी नहीं खाता, हमारे घर में आती भी नहीं है, इसीलिए तो मैंने कल उसको बताया कि हमारे घर में कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं लाती भी नहीं हूँ। तो एक अकेले के लिए क्या ही लाऊँ, फिर 2-4 बड़ी डाल दो, सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो उसने फिर सुबह भाई के हाथ में लिए भेज दी। चलिए मैं चपाती की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन अभी गीले हैं, तो यहाँ जगह नहीं है। बस इतनी सी जगह है जिस पे मैं 2 पेड़े अलग से निकाल के और यहीं पे बेल देती हूँ। तब तक मेरी सब्ज़ी गर्म हो गई है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, खा पी के नहा धो के तैयार हो गया। नाश्ता तैयार है, पराठे बन गई है और ये कोको के ड्रामे हो रहे हैं अंदर। उसको दूध डाल के दिया है तो वो ड्रामे कर रहा है। चलिए मैं देखती हूँ। एकदम पेट भर गया पर दिल नहीं भर रहा। इतनी यम सब्जी थी, इतनी सॉफ्ट बढ़िया थी, बिल्कुल इतनी थी। अरे मेरी सब्जी तो खाने के मज़े लेने लग गई थी। भाई पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं तो थक जाती हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद थक जाती हूँ, फिर आके लेट जाती हूँ। ये देखो मेरी सेमियाँ। ये कमरा साफ़ किया, यहाँ पे जो प्रेस के ढेर लगे पड़े थे, कपड़े जो गीले करके छोड़ रखे थे उनको मैंने आज हटा दिया, सूख गए थे। अब क्या करती, फिर नीचे बॉक्स में डाल दिया और इनके कपड़े ऊपर रख दिए, क्योंकि मेरे से तो प्रेस हो नहीं रहे। निकालेंगे तो खुद प्रेस कर लेंगे, और क्या, खड़े ही नहीं हुआ जाता। 10-15 मिनट खड़ी होती हूँ, हाँ कमर में दर्द शुरू हो जाता है, पैर में दर्द शुरू हो जाता है, फिर 10 मिनट बैठती हूँ, फिर ठीक हो जाता है। आज दिया वही बोल रही थी कि फ़िज़ियोथेरेपी कराओ। फ़िज़ियोथेरेपी वाले के पास जहाँ मैं पहले भी गई थी, 1-2 बार गई थी, रेगुलर जाना पड़ेगा वहाँ पे। फ़र्क पड़ा तो उसी से पड़ेगा। अब पता नहीं हमारा कब करवा पाएंगे, कब डॉक्टर को दिखा पाएंगे, तब तक तो फिर मेरे को बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। बस अब 10-15 मिनट लेटूँगी, उसके बाद नहा के आऊँगी। 3 बज रहे हैं।
रोज़ यही टाइम हो जाता है, चाहे मैं कितने बजे मर्जी उठ जाऊँ। आज 6:30 बजे उठ गई थी, 6 बजे बिल्कुल, 5:48 पे 5:48 पे एग्जैक्ट में उठ गई थी। उसके बाद भी देख लो ये टाइम हो गया मेरा, अभी तक नहाई नहीं मैं। चलो आ जाती हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। सब्जी रेडी है, रुमाली रोटी बन गई है, सैलड कट गया है, बस दिया के लिए मैं सब्जी डाल रही हूँ। ये दिया का ले जाने का सैलड, और ये अंडे चारों बच्चों को। ये मैडम की थाली, अब बस सैमी खा नहीं रहा अभी, वो कह रहा मैं खाली अंडे खाऊंगा। बस गर्म करके टिफ़िन में भी डालती हूँ और अंडे वंडे सब पैक करती हूँ, फिर उसका और भी सामान पैक करना आज। ये तो हो गया दिया का टिफ़िन। एक खा चुकी ना अपना, उसका नहीं खा, कोको खा ले अपना। खा चुकी अंडा, और ये खा रहा है अपना। और मैंने क्या किया, इसको दूध डाला था ना, तो इसने दूध नहीं पिया, तो मैंने अंडा भी उसी के ऊपर डाल दिया, तो इसी बहाने दूध भी पी लिया इसने। दूध पी लिया। लूना मार खाएगी अगर तूने उसका खाना छेड़ा तो, खाने नहीं देती उसको कुछ भी। जी मैंने बना ली है चाय, और समृद्ध खाना नहीं खाया, तो उसको खाना था ब्रेड पकोड़ा और समोसा, मतलब ब्रेड पकोड़ा या समोसा। तो मैंने अपने लिए भी एक समोसा मंगवा लिया है, और मैंने मंगवाई है जलेबी। जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। ये तो इतनी लवली है। ये पतली वाली जलेबी इतनी टेस्टी लगती है, कुछ कहने की हद नहीं। चटनी वटनी नहीं लेनी। बड़े शौक से समोसा मंगाया था, जलेबी तो फिर भी मुझे अच्छी लग रही है, समोसे में कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा, मतलब बकबका सा लग रहा है। स्पेशली मैंने वहाँ से मंगवाया है जहाँ के मुझे पसंद आए थे। ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे नई दुकान खुली है हरे राम की, और उसके ना एक बार ये समोसे लेके आए थे, गरम गरम तलते हुए, इस वक्त शाम को लेके आए थे, बहुत टेस्टी थे तो गरम, पर पता नहीं आज मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। मैंने मंगवाया इस शौक में था कि 2 दिन से ना पूरा मुंह बकबका हो रखा है, पेट में अलग सा वो रखा है, उफार सा, तो मुंह का टेस्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा खा लूँगी। नहीं खाया गया। समृद्ध अपना ब्रेड पकोड़ा और समोसा खा के जा चुका है। मेरे हिस्से का आधा समोसा अभी बचा है, आधा तो मैंने जैसे तैसे देखो माल मत्ता निकाल के थोड़ा सा खा लिया, पापड़ी। और जलेबी बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद जलेबी है। ये वो जलेबी है जो राजस्थान की, मैंने बहुत पहले एक बार बताई थी कि हम जाते थे राजस्थान, तो मेरे मामा जी जब हम जैसे स्टेशन से घर पहुंचते थे, हमारे लिए कचौड़ी और सब्जी और जलेबी लेके आते थे। हमारा मतलब एक नाश्ता तो वो होता ही होता था। तो ये बिल्कुल वही जलेबी है। नहीं तो मेरे को हमेशा पता क्या होता था, जब भी वहाँ से वापस आती थी ना, मैं छोटी सी भी थी, एक वहाँ पे गुलाब का पतीसा मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। एक हरनी महादेव मंदिर जाते हैं, मामा जी हमें लेके जाते थे, तो वहाँ पे ना बूंदी और बर्फ़ी, खोए की बर्फ़ी का प्रसाद मिलता था। तो वो जो खोए की बर्फ़ी होती थी ना, पेड़ा टाइप, मतलब वो तो मुंह में पानी आ जाता है सोचते ही। तो ये 2-3 चीज़ें ना कभी नहीं भूलती बचपन की यादों में से, कि भाई नानी के घर जाएंगे तो वहाँ पे ये तो खाने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी तो मामी मेरी जो हैं वो तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। जब भी जाओ, मेरी 5 मामियाँ हैं, एक दिल्ली में है, 4 वहाँ पे हैं राजस्थान में। मतलब आप ये सोचो कि वो क्या वैरायटी है जो वो छोड़ देती हैं, और ऐसा वेलकम होता है ना, और इतना अच्छा एंटरटेन करते हैं ना वो लोग। कहते हैं ना कि किसी किसी जगह का ही इम्पैक्ट होता है कि आओ भगत और मेहमान नवाजी वहाँ की बहुत अच्छी होती है। तो बचपन की यादें ना वाकई में बचपन की होती हैं, वो मतलब कभी नहीं मिट सकती, कभी नहीं मिट सकती दिमाग में से। अब तो वो नहीं रहा पहले जैसा माहौल। पहले मम्मी पापा होते थे, हम छोटे होते थे, तो 2-2 महीने की छुट्टियाँ हम वहीं बिताते थे। स्कूल एग्ज़ाम हुए, नया सेशन शुरू हुआ, मई जून की जो छुट्टियाँ आई, सीधा पहले दिन जिस दिन छुट्टी होनी है उसी दिन निकल जाना है हमने, ऐसा होता था। अभी बस चाय पी रही हूँ, चाय पी के संभालती हूँ ये सब कुछ। विनीता आएगी, अभी बर्तन मांजेगी, और सब्ज़ी बनी हुई है। बस समृद्ध के लिए देखती हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि वो जो आलू मैं खा रही थी, आलू बड़ियाँ, तो मैंने आलू छोड़े थे उसके लिए, तो वो नहीं खा रहा, कह रहा इसमें बड़ियाँ है, चूर चूर हो रही है, मैं नहीं खाऊँगा। तो अब उसके लिए अलग से या तो आलू बनाऊँगी, या देखती हूँ क्या बनाऊँगी, क्योंकि सोया वो नहीं खाएगा, या चावल बनाऊँ, पता नहीं मुझे, अभी देखती हूँ क्या खाएगा, या फिर बिरयानी खाएगा, सैटरडे है तो देखते हैं क्या करता है। तो चलिए अब मैं बस ये विनीता आ गई, आती हूँ थोड़ी देर में। खाना पीना तो हो गया, कमरा मैं ठीक कर दिया, किचन में संभाला ही हूँ। अब मैं जा रही हूँ कुछ मीठा लेने, और तो मेरे पास जलेबी रखी है, पर जलेबी नहीं खानी है मुझे, कुछ और खाना है। चलो
मुझे भी ध्यान आया कि मेरी तो चॉकलेट भी रखी है। थक जाती हूँ यार, कितना भी एक्ट कर लूँ कि ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, अपने आप को ठीक फील कराने के लिए अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, चीज़ों में इन्वॉल्व रखती हूँ ताकि मेरा ध्यान पेन्स की तरफ ना जाए। आपको, आप में से कुछ लोग समझ सकते होंगे। और आज ना वैसे तो मैं कमेंट का जब कल या परसों में वीडियो बनाऊंगी तो मैं जवाब दूंगी सारी बातों के, बट आज ना डेवी राइट जी ने बोला कि खाने को लेके मैं परेशान रहती हूँ, तो मैं सब्जियां संडे को ला के रख दूँ, कस्टर्ड वगैरह बना लूँ, ये सब चीज़ें। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप फाइनेंशियली उतने सॉलिड नहीं होते कि अगर घर में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं सबकी अलग अलग पसंद की चीज़ें बना सको, आप कोशिश ये करते हो कि कम बजट के अंदर सबकी पसंद का खाना बन जाए। तो अभी मेरी वो सिचुएशन है। आई एम नॉट दैट मच कैपेबल कि मैं सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी कर सकूं 2 चीज़ों में, नॉट इन माई फिज़िकल स्ट्रेंथ टर्म्स एंड नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स। तो अभी दोनों ही चीज़ों में मैं स्टक हूँ। फाइनेंशियल तो चलो फिर भी एक बार को मैनेज किया जा सकता है, बट फिज़िकली मुझे थोड़ा इशू हो जाता है सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनाने में। जैसे अब आजकल दिया को थोड़ी ब्लोटिंग हो रही है या उसको थोड़ा फैट आ रहा है, तो उसने मुझे बोला कि मैं डाइट की चीज़ें खाऊंगी। अब वो डाइट की जो चीज़ें खाएगी वो समृद्ध नहीं खाएगा, उसके पापा तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इस घर के अंदर सबसे ज़्यादा चूज़ी वही हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने 2-3 दिन पहले क्या बनाया था, जब हमारी लड़ाई नहीं हुई थी उस दिन, कोई चीज़ बनाई थी मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बनाया था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने आज ये बनाया, उन्होंने पूछा तो मैंने बताया ये बनाया, तो उन्होंने मुंह टेढ़े मेढ़े करने शुरू कर दिए कि ये क्या बना दिया। जब आप देखिए बड़ा ही घर का कुछ चीज़ों में ऐसे करेगा तो बच्चे तो ऑब्वियसली अलग अलग वो करेंगे। फिर भी काफ़ी चीज़ें दिया और मेरी सिमिलर हो जाती हैं, हम दोनों काफ़ी सारी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे पोहा, सेमियाँ, सूजी की कोई चीज़ बनाती हूँ वो पापा भी नहीं खाते, बेटा भी नहीं खाता, बट दिया और मैं खा लेते हैं। तो समृद्ध का तो ये होता है ना, समृद्ध को आलू की कोई भी चीज़ बना दूँ, ज़्यादा कुछ नहीं तो आलू का पराठा बना दूँ, गोभी का पराठा बना दूँ, नमक मिर्च का पराठा बना दूँ, तो भी वो खा लेता है। वो नहीं खाते, उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो उनको और एडजस्टिंग हो जाना चाहिए, बट वो और रिजिड होते जा रहे हैं। तो थोड़ा